प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 2 से सूरदास रचित भ्रमर गीत का यह चयनित पद हम तो दुहु भांति फल पायो पढ़ेंगे। कवि सूरदास भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। अष्टछाप के शीर्ष कवि सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं मानी जाती है: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उद्धव जी गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे गोपियों, मैं आपके लिए श्री कृष्ण का संदेश लाया हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। आप सब श्री कृष्ण से प्रेम करने के मार्ग को छोड़ दीजिए, ज्ञान व योग का मार्ग अपनाइए ताकि आप सबका कल्याण हो सके, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन गोपियां तो ठहरी प्रेम मार्ग की राही। आइए अब हम इस पद का सस्वर वाचन करेंगे। हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। ना तरु जग जस गायो, हम तो दुहु भांति फल पायो। कहवे गोकुल की गोपी सब बरनही न लघु जाती। कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। ताऊ पर अब साच कहो धो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पाला गो ऊधो, ना कहूं बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे जो, सूर श्याम तजी और भजे जो। ताकि जननी छार, हम तो दुहु भांति फल पायो। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। आइए हम इस पद का अर्थ ग्रहण करते हुए इसका भावार्थ समझेंगे। गोपियों ने इस पद में ज्ञान व योग के संदेश का बार बार बखान करने वाले उद्धव और उनके मित्र श्री कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए मुक्ति पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता सिद्ध की है। हम तो दुहु भांति फल पायो। दुहु भांति मानी दोनों प्रकार से। ब्रजनाथ का आशय है श्री कृष्ण, जस का आशय है यश। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमने तो दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ पाया है। श्री कृष्ण से प्रेम करने से हमें दोहरा लाभ प्राप्त हुआ है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ऐसा भी हो सकता है कि श्री कृष्ण हमें स्वीकार कर लें, अंगीकृत कर लें। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि ब्रजनाथ हमें प्राप्त होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हमें जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलने से हमारी मोक्ष हो जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो श्री कृष्ण हमें न भी मिले तो उनके प्रति अनन्य प्रेम भक्ति रखने की वजह से जगत में हमें अपार यश और सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा। कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाती।
गोपियां कहती है कि हे उद्धव, गोकुल में निवास करने वाली हम गोपियों की भला क्या बिसात, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम न तो उच्च वर्ण की है और ना ही उच्च जाति की है, तथापि हमें जगदीश्वर श्री कृष्ण का प्रेम मिला है। यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। कमला के स्वामी का आशय है विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, क्या आप श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हो? वे कौन हैं? वे तो लक्ष्मी के पति साक्षात परमपिता परमेश्वर ही हैं। उद्धव जी, आप तो जानते ही हो कि हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव मिला है, यानी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी के साथ हमारा नाता और नाम दोनों ही जुड़ा हुआ है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। घोष निवासी का आशय है अहीरों की बस्ती में निवास करना। गोपियां कहती है कि हे उद्धव जी, तनिक हमें बताइए कि नाना पुराण निगमागम जिनके स्वरूप की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते हैं, जो परम ब्रह्म बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को भी अगोचर है, अलभ्य है, ऐसे श्री कृष्ण हमारे गोकुल में यानी हमारी अहीरों की बस्ती में हमारे साथ में पले बढ़े हैं। उद्धव जी, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। श्री कृष्ण जी तो हमारे सर्वस्व हैं, श्री कृष्ण जी तो हमारे प्राणाधार हैं। ताऊ पर अब सांच कहो, दो मुक्ति कौन की दासी। अच्छा उद्धव जी, जरा सच सच बताइए, आप जैसे ज्ञानी और मुनि योगी मुनि जिस मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, वह मुक्ति किसकी दासी है? इससे बड़ा सत्य क्या होगा कि मुक्ति भी भक्ति की ही दासी है। उद्धव जी, हम ब्रजवासी प्रेम और भक्ति के उपासक हैं। हमारा यह सुख तो मुक्ति की अवस्था से भी बहुत बड़ा और अत्यंत दुर्लभ है। जोग कथा पा लागो ऊधो ना कहूं बारंबार। पा लागों का आशय है पांवों में पड़कर ढोक देना। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, हम आपके पांवों में पड़कर ढोक देती हैं कि आप बार बार हमें मोक्ष देने वाली निर्गुण साधना का ज्ञान और उपदेश मत दीजिए। उद्धव जी, हमें मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना है ही नहीं। सूर श्याम तज और भजे जो ताकी जननी छार। जननी का आशय है माता। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमारा तो यही मानना है कि श्री कृष्ण के प्रेम रूप की अलौकिक आनंददायी भक्ति को छोड़कर जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की उपासना करता है, किसी अन्य की भक्ति करता है, तो वह अपनी माता को ही तुच्छ बनाकर लजाता है, यानी उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ है। गोपियां अपना आराध्य एवं प्राणाधार श्री कृष्ण को मानती है। इस पद में गोपियों ने अपने आप को हर प्रकार से लाभ में होना बताया है। उनको या तो श्री कृष्ण स्वीकार करेंगे और यदि अंगीकार न भी करें तो गोपियों का जगत में यशोगान ही होगा। गोपियों ने अपने तीखे व्यंग्यों और तर्कों से योग और ज्ञान मार्ग पर प्रेम और भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, ई पढ़ाई YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।